नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान गहलोत सरकार पिछले एक महीने से होटलों के कमरों में बंद है। 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि गहलोत सरकार 14 अगस्त को ही बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपने विधायकों को एकत्रित करना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी कई चरणों में अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी कर सकती है। प्रथम चरण में बीजेपी ने अपने 12 विधायकों को गुजरात के अहमदाबाद भेजा है और दूसरे चरण में बीजेपी ने अपने 6 विधायकों को भी गुजरात में भेज दिया है। गुजरात के पोरबंदर में इन 6 विधायकों को भेजा गया। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक मिलकर के सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे थे, लेकिन अब बीजेपी आगे भी कई चरणों में अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी कर सकती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। आज फिर से एक नया मोड़ आया जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया पर लगाए जा रहे सारे आरोप हैं वो खारिज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस सियासी घमासान की पृष्ठभूमि लिखी थी। इस तरह की खबरें आज चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने होटल लॉर्ड्स में अपने सभी बीजेपी के विधायकों को रखा है और बताया ये भी जा रहा है कि पायलट खेमे में जो 3 निर्दलीय विधायक थे वो भी बीजेपी के इस होटल लॉर्ड्स में पहुंच चुके हैं। इस रिसोर्ट्स के अंदर बीजेपी सहित निर्दलीय विधायकों को मिला लिया जाए तो 21 से ज्यादा विधायकों के होने की खबरें हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को सुरक्षित करने के लिए और उन्हें एकजुट रखने के लिए बाड़ेबंदी का फैसला ले चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गहलोत सरकार की पुलिस हमारे विधायकों को तंग कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने विधायकों के घर पर डेरा डाल रखा है। ऐसे में उनसे तंग आकर के उन्हें राजस्थान छोड़ना पड़ रहा है और वो गुजरात उनको भेजा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक शैक्षणिक भ्रमण का नाम दिया है, जिसके तहत विधायक हैं उनको अपना माइंड फ्रेश करने के लिए गुजरात में घूमकर आएंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन भी इन विधायकों ने किए। ऐसे में 12 से 13 अगस्त के बीच में इन विधायकों को वापस राजस्थान लाया जा सकता है। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होगा। फ्लोर टेस्ट के दौरान व्हिप जारी करके गहलोत सरकार कहीं ना कहीं जो 19 कांग्रेस के विधायक बागी हुए हैं, सचिन पायलट और उनके साथ जो 18 विधायक हैं, उनको एक तरह से बर्खास्त करने का काम गहलोत सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट के बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय वाले जो फैसले को लेकर के भी जो एक तरह से नया खुलासा हुआ है। बसपा के 6 विधायकों ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाने की मांग इस याचिका में की गई है। बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के जो फैसला हाईकोर्ट 11 अगस्त को सुनाने वाली थी, उसी सब मामलों को लेकर के सारे जो इन बीएसपी के 6 विधायकों पर बीएसपी की तरफ से किए गए हैं या फिर जो बीजेपी के विधायक मदन दिलावर की तरफ से जो केस किए गए हैं, ये सभी के सभी याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए, इस तरह की मांग आज बीएसपी के विधायकों द्वारा की गई है। 11 अगस्त को इनको हाईकोर्ट में पेश होना है, जवाब तलब करना है। इसको लेकर के जैसलमेर डीजे कोर्ट की तरफ से इनको नोटिस भी तामील करवा दिए गए हैं। फिलहाल वसुंधरा को लेकर के जो एक तरह से क्यास लगाए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि वसुंधरा और अशोक गहलोत के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, ये सिर्फ एक दिखावा था। इस तरह की खबरें आज चल चुकी है क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में बीजेपी या अन्य खेमे के नेताओं की शिकायत करने नहीं पहुंची है, बल्कि पायलट खेमे में सेंधमारी करने का सबसे पहला जो कदम उठाया गया था वो वसुंधरा की तरफ से उठाया गया था। इस तरह की खबरें आज सामने आई है, जिसके बाद अशोक गहलोत के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया अब गहलोत के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया की दिल्ली यात्रा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें चर्चा है कि महारानी सचिन पायलट के संपर्क में हैं और यहां तक कि पायलट को
वकील भी वसुंधरा ने ही मुहैया करवाए हैं। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सचिन पायलट को जो बड़ी जीत मिली, उसके लिए जो वकील बीजेपी की तरफ से थे, हरी साल्वे हो या अन्य कोई हो, उनके साथ पायलट का संपर्क वसुंधरा ने ही करवाया था। इस तरह की खबरें आज सामने आई है। पर्दे के पीछे वसुंधरा ने पायलट के साथ साठगांठ करके सीएम कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। इस तरह की चर्चाएं भी तेज है। कुल मिलाकर के वसुंधरा का जो रूप अब तक राजस्थान की जनता ने देखा, वो बिल्कुल उल्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर लगवाने के लिए वसुंधरा दिल्ली गई है। अब राजस्थान में गहलोत सरकार को गिरा करके खुद वसुंधरा सिंधिया मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगी और इसी को लेकर के दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुकी है, बीएल संतोष से मुलाकात कर चुकी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुकी है महारानी। और बताया जा रहा है कि सीएम गद्दी उनके कब्जे में लेने को लेकर के अंतिम मोहर लगवाने के लिए महारानी दिल्ली में कूच कर चुकी है। कुल मिलाकर के जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह से हुई बातचीत के बारे में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अवगत करवाया गया है। जी हां दोस्तों, जेपी नड्डा के साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ महारानी ने 1.5 घंटे तक बातचीत की और जो राजस्थान के सियासी घमासान पर चर्चा हुई, उससे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अवगत करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अब महारानी ने गहलोत कैंप में भी सेंधमारी कर ली है। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं 101 का जादुई आंकड़ा वसुंधरा सिंधिया अपने हाथों में ले चुकी है और उसी के बाद कहा जा सकता है कि वसुंधरा ने दिल्ली में जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे संपर्क किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए महारानी है वो दिल्ली में डेरा डाले हुई है। बताया जा रहा है कि अगले 4 दिन तक दिल्ली में ही रहेगी वसुंधरा सिंधिया और ऐसे में राजस्थान में गहलोत सरकार गिरा करके नई सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं, ये काफी पुराने दोस्त हैं और बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से वसुंधरा राजे सिंधिया ने पायलट के साथ साठगांठ की है। इस तरह की खबरें आ रही है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से उनको बीच में लेकर के पायलट से संपर्क हो सकता है कि महारानी ने किया हो। इस तरह की खबरें चल रही है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में आज एक ये नया मोड़ देखा गया है। सचिन पायलट कैंप का पलड़ा काफी भारी होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 22 से 24 विधायक उनके पास फिलहाल होने की चर्चाएं तेज है और साथ ही गहलोत कैंप के अंदर 10 से 15 विधायकों का समर्थन होने की भी चर्चाएं चल रही है। आज प्रशांत बेरवा जो गहलोत के विधायक हैं, उन्होंने भी अपने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सचिन पायलट के पास 40 से 45 विधायक हैं उनके समर्थन में, जिनमें से कुछ जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस की जेल में कैद है और कुछ है वो सचिन पायलट के साथ दिल्ली और गुजरात में मौजूद है। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद सचिन पायलट के कैम्प के चेहरे पर काफी खुशियां भी देखी गई और गहलोत कैंप में काफी हड़कंप भी मच गया। इसी बीच एक अफवाह है या सच्चाई, इसको लेकर के चर्चाएं तेज है कि अशोक गहलोत की तरफ से अपने ही विधायकों के फोन टेप करवाए जा रहे हैं, उनके मोबाइल टेपिंग के लिए भी कई तरह की साजिश रची जा रही है। इस तरह के आरोप सचिन पायलट खेमे की तरफ से लगाए गए हैं। एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें सचिन पायलट खेमे की तरफ से कई तरह के दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कि मोबाइल टेपिंग हो रही है या फिर ये एक अफवाह है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में अशोक गहलोत अब पूर्ण बहुमत का आंकड़ा खो चुके हैं, क्योंकि 101 का जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए अब गहलोत नहीं जुटा पाएंगे। सचिन पायलट खेमे के विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बलजीत यादव, राजेंद्र सिंह विधुही, जो दानिश अवरार हैं, दिव्या मदेरना हैं, इन सब ने मिलकर के गहलोत कैंप में एक तरह से सेंधमारी की है और जिस तरह से प्रशांत बेरवा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बयान दिए हैं, उसके बाद तो ये भी लग रहा है कि प्रशांत बेरवा भी कहीं ना कहीं पायलट को समर्थन करेंगे। और वैसे भी अब गहलोत सरकार गिरती देख करके गहलोत कैंप के सभी विधायकों ने पायलट के साथ जाने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि गहलोत सरकार गिराने में प्रमुख भूमिका है वो सचिन पायलट की होगी और कहीं ना कहीं अब
गहलोत कैंप के विधायक हैं वो पायलट के साथ खड़ा होना चाहते हैं ताकि मंत्री गद्दियों पर भी वो कहीं ना कहीं कब्जा कर सके। इसको लेकर के अब पायलट के समर्थन में भी गहलोत कैंप के विधायक हैं वो जा सकते हैं। दिव्या मदेरणा ने मुख्य तौर पर गहलोत के किले में सेंधमारी की है और बताया ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट ने 3 विधायकों के साथ संपर्क करके गहलोत के किले को ढा भी दिया है। वैसे भी बताया जा रहा है कि गहलोत के विधायक हैं वो काफी बीमार भी चल रहे हैं, वहां पर कई विधायक हैं उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, कई विधायक हैं जो इस बात को लेकर के काफी नाराज हैं कि उनको होटलों में बंद करके रखा हुआ है और कुछ विधायकों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ पैलेस में कमरों के अंदर अपने आप को बंद कर रखा है। दिव्या मदेरणा रक्षाबंधन के पर्व पर भी अशोक गहलोत जब राखी बंधवाने के लिए पैलेस में पहुंचे थे तब वहां भी नहीं पहुंची थी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिव्या मदेरणा सचिन पायलट के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं अशोक गहलोत कैंप में सेंधमारी करने का काम कर रही है। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत कैंप में दिव्या मदेरणा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, वो कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं, खाना भी वो वहीं पर मंगवाती हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत की तरफ से वॉइस के साथ सीसीटीवी कैमरा इस जैसलमेर के पैलेस इस सूर्यगढ़ पैलेस में लगा दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सूर्यगढ़ का ये पैलेस है वो वसुंधरा के नजदीकी का है, उसको लेकर के अब कई तरह के संकेत हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में इस तरह की खबरें आना कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मिलकर के वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बड़ा प्लान बना लिया है गहलोत सरकार गिराने के लिए, इस तरह की चर्चाएं तेज होने के बाद ये भी अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि क्या जैसलमेर के इस होटल सूर्यगढ़ पैलेस के मालिक से संपर्क करके महारानी ने कहीं होटल में सेंधमारी तो नहीं कर ली है। यानी कि गहलोत कैंप में सेंधमारी करने को लेकर के अब चर्चाएं चल रही है कि महारानी की तरफ से पक्का गहलोत कैंप के विधायकों में सेंधमारी की गई है। अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के मंसूबों पर भी पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं होने के बाद अशोक गहलोत भी समझ चुके हैं कि खुद महारानी सीएम गद्दी हासिल करने के लिए उनके साथ है वो इस तरह का खेल कर रही थी। कहीं ना कहीं अब ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो रहा सियासी घमासान 14 अगस्त को जब बहुमत परीक्षण के लिए फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद ही बंद होगा। लेकिन 11 अगस्त को हाईकोर्ट की तरफ से जब बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, और बताया तो ये भी जा रहा है कि इनके कांग्रेस में विलय पर और वोटिंग अधिकार पर रोक लगाने के लिए स्टे भी बीएसपी को मिल सकती है, बीएसपी और बीजेपी के विधायक मदन दिलावर को मिल सकती है। और उस फैसले के बाद हारने वाली पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, या तो सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त से पहले पहले इस पर अंतिम फैसला दे देगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट विधानसभा सत्र की तारीख को ही आगे बढ़ा देगी। लेकिन पिछले 1 महीने से गहलोत सरकार के होटलों में बंद होने से राजस्थान की जनता काफी परेशान है। फिलहाल राजस्थान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने राज्य के विकास का जुम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। सरकार नहीं है, सिर्फ जनता है, जनता ही राज्य को चला रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गहलोत के विधायक जब दोबारा जनता के बीच में आएंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान की जनता उनका कैसा हाल करने वाली है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहा सियासी ड्रामा अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोनिया गांधी भी पायलट के साथ बातचीत कर कई तरह के ऑफर दे चुकी है, इस तरह की खबरें भी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया ने राजस्थान में सीएम गद्दी को छोड़कर के बाकी सभी गद्दियों पर कब्जा करने की बात भी, इस तरह का ऑफर भी पायलट को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी पायलट हैं वो किसी तरह की उत्साहिकता है अपने घर वापसी करने को लेकर के नहीं दिखा रहे हैं। अब सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर के गहलोत सरकार गिराएंगे, और कहीं ना कहीं दल बदल कानून से बचने के लिए सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचेगा तो वहां से फैसला होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी विधायकी बची हुई है। दूसरी तरफ 13 अगस्त को विधायकों के वेतन भत्ते को लेकर के भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। होटलों के कमरों में बंद विधायकों के वेतन भत्ते को रोका जाए, इस तरह की चर्चाएं तेज है, और 13 अगस्त को हाईकोर्ट में इस पर फैसला होना है।
बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए पर मंथ एक विधायक को टोटल मिलता है, यानी जिसमें वेतन भत्ता वगैरह सब कुछ होता है, उसका फोन चार्ज वगैरह, इसके अलावा जो मकान का किराया वगैरह ये है वो है, इस तरह से टोटल 3 लाख रुपए एक विधायक को मिलते हैं। साल के 36 लाख रुपए की इनकम एक विधायक की होती है। अब उस पर रोक लगाने को लेकर के कहीं ना कहीं जो याचिका पर 13 अगस्त को अंतिम फैसला होगा, हाईकोर्ट में इस फैसले के बाद तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी घमासान में अब पायलट खेमे का पलड़ा दिनों दिन भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सचिन पायलट ने अपने विधायकों को गुजरात में बीजेपी कैंप के साथ शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। सचिन पायलट और बीजेपी मिलकर अब अशोक गहलोत सरकार गिराएंगे। वसुंधरा भी अपनी तरफ से एक नया प्लान बना करके एक तरह से नई रणनीति है वो तैयार कर चुकी है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में किसकी जीत होगी, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।